अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विजडम टूथ जब आता है तो क्यों दर्द होती है, इसकी वजह क्या है, और अगर आ गया है तो दांत की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, अगर निकलवा दिया है तो क्या इसमें इन्फेक्शन या बुखार हो सकता है या कोई पेन या कोई और मसाइल हो सकते हैं। सारे जितने भी मसाइल हैं आखिरी दांत के सारे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दांतों की केयर और अच्छे तरह नीट किया करें, ब्रश बार बार किया करें, मसवाक किया करें, क्योंकि हर दांत आपके लिए अनमोल और मोती है। बहुत इसकी हिफाजत किया करें, अच्छी तरह हाइजीन किया करें। अब बात करते हैं कि आखिरी दांत, अक्सर लोग, इनको कॉमन बात बन चुकी है कि वो कहते हैं ये अक्ल दाढ़ है। अक्ल के साथ दांत का कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आखिरी दांत निकाल दिया है, अक्ल दाढ़ निकाल दी है तो हमारी अक्ल कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बातें हम सुनते हैं पेशेंट से। याद रखें कि जो दांत आखिरी, इसके साथ अक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ पेन करता है। इसमें यह है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए, आखिरी दांत का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाए तो आपकी मेमोरी वीक हो सकती है, आपकी नजर वीक हो सकती है, आपके टॉन्सिल्स यानी गले में इन्फेक्शन हो सकता है, बोलना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और पेन भी आ सकती है, बुखार भी हो सकता है। इसके बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो अकल दाढ़ जो है, ये आखिरी विजडम टूथ जो है, वो कब आता है? 18 साल से लेकर 28 साल तक ये ग्रो करता है। ग्रोथिंग के बाद दांत अक्सर जो जबड़ा होता है, बोन स्ट्रक्चर के अंदर जगह कम होती है, तो दांत बाहर नहीं आता, अंदर स्टिल कर जाता है। जब स्टिल करके हेल्दी होएगा तो पेन स्टार्ट होनी शुरू हो। जैसे जैसे हेल्दी होता जाएगा पेन स्टार्ट होती जाएगी, इसमें स्वेलिंग भी हो जाएगी, बुखार भी हो जाएगा, बार बार मेडिसिन और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। क्या है कि जब पेन स्टार्ट हो फौरी इसको रिमूव करवा दें। कुछ दांत की कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो ग्रो करता है, बढ़ता है, तो बाहर की तरफ तो आ जाता है, लेकिन ज्यादा उसके ऊपर जो गम होता है उसकी पॉकेट बन जाती है। पॉकेट के साथ साथ जो भी आप फूड पार्टिकल हैं वो रुक जाते हैं। स्टिल होने के बाद इन्फेक्शन, और उसका कच्चा दांत होता है, अभी तो अपने हड्डी से बाहर भी नहीं आया, अंदर ही अंदर खराब होके वो आपको निकलवाना पड़ेगा। इतना खराब हो जाता है कि निकालना मजबूरी बन जाती है। ये चीजें हैं। लेकिन अगर वो आ रहा है तो उसको फिर आने दें, उसकी सफाई हाइजीन अच्छे तरीके से रखें ताकि दांत खराब ना हो सके। ये चीजें हैं। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब भी दांत आना शुरू हो जाए डॉक्टर के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवा के उसको रिमूव करवा दें। और रिमूव करने के बाद बहुत दफा हमने ये कॉमन बात बन चुकी है, अक्सर पेशेंट के जख्म के अंदर जब दांत डॉक्टर निकालता है तो काटन रखता है। काटन जो है 1 घंटे के बाद निकाल देनी चाहिए। पेशेंट निकालते नहीं, कई दिन तक स्वेलिंग और पेन में रहते हैं और इन्फेक्शन भी होने का खतरा, कैंसर तक ये अलामात चली जाती हैं। लिहाजा दांत निकलवाने के बाद डॉक्टर जो काटन रखेगा वो आपने 1 घंटे के बाद निकाल देनी है ताकि जख्म नीट हो जाए। रखते क्यों है काटन? इसलिए कि आपका ब्लड जो है तेजी से आ रहा है, उसको रोकने के लिए। ठंडे पानी से कुलियां करें, बार बार अपने जख्म की केयर करें और अपने दांतों की हिफाजत करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।